हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल कक्षा गणित में। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे क्रमचय तथा संचय मानी परमोटेशन एंड कॉम्बिनेशन की एक्सरसाइज 7.3 और इस एक्सरसाइज के हमने पिछले वाले वीडियो में 5 प्रश्नों को हल भी कर लिया था बड़े आराम से, ठीक है। और बस उसी के आगे आज आपको क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करना है, ठीक है। और पूरी एक्सरसाइज एकदम खत्म करनी है, बहुत मन से पढ़ना है भैया। देखो यहां पर क्वेश्चन नंबर 6वां क्या कहता है, और क्वेश्चन नंबर 6वां हम स्टार्ट करें उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ठीक है। प्रश्न नंबर 6वां है, यदि n-p, देखिए ये लिखा हुआ है, यदि n-p3 अनुपात np4 इक्वल टू 1:9 है ना, ये लिखा हुआ है। यदि n-1p3 और अनुपात है, ये अनुपात का मतलब सीधा आप जानते हो बटे होता है, np4 और ये बराबर में दिया गया है 1:9, मतलब 1/9 दिया गया है। n का मान यहां से हमसे पूछा गया, बिल्कुल एकदम देखो आसान बात है। हमें क्या करना है, देखो n माइनस, आपको फॉर्मूला पता है शायद, NPR बराबर हम लिखते हैं फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r, ठीक है। बस इस फॉर्मूले का यहां पर देखो हमें प्रयोग करना है। n का मतलब यहां लिखा है n-1, तो आपको यहां लिखना है फैक्टोरियल में n-1 और डिवाइड करना है फैक्टोरियल n-1 माइनस 3, इसमें माइनस n है, ये r है, तो n माइनस r मतलब n-1 माइनस r मतलब 3। और ये देखो क्या है, ये अनुपात है, मतलब यहां पर अगर गुणा कर दें, चलो एक बार तो यही बना रहने, अगले स्टेप में बदलेंगे। अनुपात का निशान लगाओ और यहां लिख देते हैं फैक्टोरियल n और अपॉन में फैक्टोरियल n माइनस में 4, ठीक है, बराबर में यहां पर 1:9, ठीक। चलो इसके बाद यहां पर देखो n-1 फैक्टोरियल में है और अपॉन में फैक्टोरियल n-4 हो जाएगा, माइनस का 1 माइनस का 3 माइनस का 4 हो जाएगा। और यहां से जो बटे है उसको अगर गुणा में बदल दें तो ये संख्या आपकी जो हर में लिखी है वो अंश में बदल जाएगी और जो अंश में लिखी है वो हर में बदल जाएगी, ठीक है, बराबर 1/9 लिख दें। और यहां से बड़े आराम से आप इसको इससे कैंसिल कर सकते हो। आगे देखिए फैक्टोरियल n-1 ज्यों का त्यों ऊपर, ये नीचे जो लिखा हुआ है फैक्टोरियल n, इसको हम लिख सकते हैं n फैक्टोरियल n-1 और बराबर में 1/9 लिखें, इसको इससे कैंसिल कर दें, बस क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो n इक्वल टू कितना आएगा, 9, ठीक। यही हमसे पूछा गया था n का कितना मान है, ठीक है बच्चों, इसको नोट करें। इसी प्रश्न में एक आपका देखो और इसी से जो मिलता जुलता 7वां प्रश्न भी है ना, तो यहां पर 6वां प्रश्न कंप्लीट, इसको रब करके 7वां प्रश्न भी देखो बता देते हैं, ठीक है, इसको रब कर लें। क्वेश्चन नंबर 7वां क्या है, बिल्कुल इसी से मिलता जुलता है, बिल्कुल इसी रूल रेगुलेशन से आपको क्वेश्चन को लगाना है 7वां। और ये लिखा है, इसमें r का मान आपसे पूछा गया है, जबकि यहां पर देखो 2 प्रश्न हैं। पहले प्रश्न में आपसे पूछा गया है 5PR, क्या लिखा है, 5PR बराबर में है 2 इंटू में 6PR माइनस 1, 6PR माइनस 1, ठीक है। इसमें r की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। चलो देखो ध्यान से समझना है, NPR वाला फॉर्मूला लगाना है, क्या होता है फैक्टोरियल n और n बराबर यहां क्या है 5 है, तो आपको यहां लिखना है फैक्टोरियल 5 और अपॉन में 5 माइनस r, ठीक है, इसमें से इसको घटाओगे 5 माइनस r, यहां पर बराबर में 2 इंटू, यहां देखो क्या लिखोगे फैक्टोरियल 6 लिखोगे, बटे में फैक्टोरियल 6 माइनस r प्लस 1 हो जाएगा, देखो ध्यान दें, है ना, इसमें से इसको घटाओगे माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। चलो इसको और हल करोगे तो फैक्टोरियल 5 अपॉन में यहां पर देखो फैक्टोरियल में 5 माइनस r ज्यों का त्यों लिख दो। यहां देखिए 2 इंटू में, यहां अगर फैक्टोरियल से 6 बाहर निकालोगे तो 1 कम करके लिखना होता है, n इंटू n-1 होता है, n इंटू फैक्टोरियल n-1, तो यहां पर है 6 इंटू फैक्टोरियल 6 माइनस 1, 6 माइनस 1 मतलब 5, और अपॉन में यहां पर आपको क्या मिलेगा, 7 माइनस r मिलेगा, 6 और 1 7, 7 माइनस r, ठीक है।
देखो थोड़ा और आगे इसको बढ़ाओगे तो अब यहां से फैक्टोरियल 5 तो सीधा कैंसिल कर सकते हो, ऊपर 1 अपॉन में फैक्टोरियल 5 माइनस आर बराबर में यहां 6 दूना 12, 6 का 2 में मल्टीपल 12 हो जाएगा। यहां से देखिए अगर इसको फैक्टोरियल से बाहर निकाल लें तब फैक्टोरियल कितना बचेगा, यहां 1 कम करोगे 6 माइनस आर बचेगा। अब 6 माइनस आर को फिर से फैक्टोरियल से बाहर करो तो 1 और कम करोगे तो 5 माइनस आर बचेगा। इतनी बात ठीक है। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि इससे इसको कैंसिल करना है। ठीक, अब बस जो बचा है उसको हम हल करके आर का मान बड़े आराम से ज्ञात कर सकते हैं। तो यहां से देखिए पहले हम 1 का गुणा यहां करेंगे, 12 का गुणा यहां, क्रॉस मल्टीपल करके 7 माइनस आर इंटू 6 माइनस आर बराबर में 12 लिख, ठीक है। और इसके बाद 7 का अंदर 7 छंग 42 लिख दें, 7 का इधर गुणा माइनस का 7 आर लिख दें, माइनस का 6 आर लिख दें, और इसके बाद में माइनस माइनस प्लस आर आर का गुणा आर स्क्वायर लिख दें बराबर में 12। यहां देखिए आपके पास ये बन जाएगा आर स्क्वायर, 7 6 13, माइनस में 13 आर लिख दें, प्लस में 42 और इसमें से 12 कम करेंगे तो प्लस का 30 लिख दें और बराबर में 0। अब ये द्विघात समीकरण, इसको हल करके आर का मान आप बड़े आराम से निकाल सकते हो। देखो इसमें त्रिपद अप्लाई करोगे, यहां पर ये लिखा हुआ है 30, तो आप 10 गुणे 3 लिख दें, और 10 में से जब 10 में 3 जोड़ोगे तो 13 मिलेगा ना, सीधी बात है। तो यहां पर देखो इसको इस प्रकार से कर लें, आर स्क्वायर माइनस में 10 आर लिख दें, माइनस का 3 आर लिख दें और प्लस में 30 और बराबर में 0। ठीक है, यहां से देखिए आर कॉमन मिलेगा तो आर माइनस 10 लिखोगे, माइनस में 3 कॉमन मिलेगा तो आर माइनस 10 लिखना है बराबर में 0, आर माइनस 10 फिर से कॉमन, तब आर माइनस 3 बराबर 0। इतनी बात तो समझाने वाली कोई है नहीं, तो आसान सी बातें है ना। यदि इसको देखो पहले गुणनखंड को 0 लिख दें तो r माइनस 10 बराबर 0, तो r की वैल्यू कितनी मिलेगी 10, जो कि अमान्य। बताओ क्यों अमान्य भैया, क्यों अमान्य? देखो ध्यान दें, जो r होता है वो वास्तव में क्या होता है, r जो होता है वो 0 से तो बड़ा होता है, लेकिन n के बराबर हो सकता है या n से छोटा हो सकता है। तो यहां पर n की वैल्यू 5 है, 6 है ना, ये 10 तो नहीं है ना, 10 से छोटा होना चाहिए, सॉरी 6 से छोटा होना चाहिए, 6 होना चाहिए, तो ये तो 10 है, इसका मतलब ये तो अमान्य है, r बराबर 10 नहीं हो सकता। यदि ये देखो दूसरी वाली वैल्यू r माइनस 3 बराबर 0 लिखोगे तो r बराबर कितना होगा 3, r बराबर 3। बस यही आपसे पूछा गया था, r का मान बताइए। ठीक है, r बराबर आपको 3 लिखना है। चलो बच्चों इसको भी नोट करें, और इसी के साथ एक और दूसरा प्रश्न देखो दिया गया है, उसको भी आपको करना है। ठीक है, इसको रब कर लें, इसको रब कर लेते हैं और इसके बाद जो दूसरा प्रश्न है उसको करेंगे। ठीक है, ठीक है, चलो इसको रब कर लें। दूसरा देखो इसका पार्ट है, वो क्या है, इसका सेकंड पार्ट देखें। सेकंड पार्ट भी बिल्कुल एकदम सिमिलर है, लिखा है 5 पी आर बराबर 6 पी आर माइनस 1, 6 पी आर माइनस 1, इस प्रकार लिखा है। इसमें भी आर का मान बताना है, काम वही करना है, एनपीआर वाला फॉर्मूला लगाना है। तो ये हो जाएगा देखो फैक्टोरियल 5 और बटे में फैक्टोरियल 5 माइनस आर। ठीक है, फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस आर। इधर कितना हो जाएगा फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 में से आर माइनस माइनस ये प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर आपको फैक्टोरियल 5 ठीक है, इतना ही लिखना है। यहां से देखिए फैक्टोरियल 5 माइनस आर बराबर में यहां 6 इंटू फैक्टोरियल 5 लिख दो, 6 बाहर निकालोगे, 1 कम करना है, n इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1, तो 6 माइनस 1 5 ही तो रहेगा, और नीचे अपॉन में देखो 7 हो जाएगा, फैक्टोरियल 7 माइनस आर। ठीक है, अब देखिए ये फैक्टोरियल 5 कैंसिल, 1 बटे में फैक्टोरियल 5 माइनस आर बराबर में यहां 6 बटे में, अब यहां देखो फैक्टोरियल से बाहर करो, 7 माइनस आर बाहर कर लो, तो कितना रह जाएगा फैक्टोरियल में 6 माइनस आर। एक और देखो बाहर, तब 6 माइनस आर को करोगे तो एक और कम कर दो, तो 5 माइनस आर फैक्टोरियल में रह जाएगा। ठीक है बात। अब यहां से हमने ऐसा इसलिए किया कि इसको इससे कैंसिल कर सकते हो, क्रॉस मल्टीपल कर दो, देखो 1 का इधर मल्टीपल करोगे, 7 माइनस आर इंटू 6 माइनस आर बराबर में 6 लिख दो। ठीक है, तो यहां से देखो गुणा करो, 7 6 42 और माइनस का 7 आर माइनस का इधर 6 आर, और इसके बाद
माइनस माइनस प्लस आर स्क्वायर, और इधर 6 ले आओगे तो माइनस का 6 लिख दें बराबर 0 लिख दें। अब देखिए यहां पर आर स्क्वायर, ये वाला आर स्क्वायर, 7 6 13, माइनस का लिख दें 13 आर, और फिर इसके बाद 42 में से 6 घटाओगे तो प्लस का कितना बचेगा भाई, प्लस का बचेगा 36, है ना, प्लस का 36 लिख दो बराबर में 0। ठीक है, अब देखिए 36 के गुणनखंड करें और ऐसे गुणनखंड का जोड़ा बनाएं कि भैया हमें 13 मिल जाए। ठीक है, 9 चौको कितना होता है, 36 होता है, और 9 में 4 जोड़ दो, देखो 13 मिलेगा। बिल्कुल सिमिलर तरीका से आप इसको करेंगे। ठीक है, इसका भी आपको आंसर देना है। ठीक, बड़े आराम से कर सकते हो ना। आर का मान हमसे पूछा गया है। चलो इसके आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। चलो इसको रब कर दें, क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाएं। ठीक है, इसको रब कर लें। भैया ये आंसर नहीं है, नहीं तो आप ये आंसर समझो। क्या करना है आपको, इसके गुणनखंड करके आर की वैल्यू पूछी गई है वो हमें ज्ञात करना है। ठीक है, अब ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 8। देखो 8 क्या कहता है, 8वां प्रश्न देखो, पढ़ लें भाई। लिखा है इक्वेशन शब्द के अक्षरों में से प्रत्येक को तथ्यता केवल एक बार उपयोग करके कितने अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्द बनाए जा सकते हैं। क्या करना है, ये इक्वेशन जो शब्द है इससे हमें कितने अर्थपूर्ण या अर्थहीन, मतलब उसका अर्थ निकले या ना निकले कोई मतलब नहीं है, ऐसे शब्द कितने बनाए जा सकते हैं ये आपसे पूछा गया है। जबकि ऐसा भी कहा गया है कि केवल एक अक्षर को एक ही बार प्रयोग करना है, दोहराना नहीं है। देखो लिखा है प्रत्येक को तथ्यता केवल एक बार उपयोग करके कितने अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्द बन सकते हैं वो हमें बनाना है। देखो ये लिखा हुआ है इक्वेशन, EQUATION, ये है इक्वेशन। ठीक है, और इस इक्वेशन शब्द में बताओ कितने अक्षर हैं। आप बड़े आराम से कह सकते हो कि जितने भी अक्षर हैं वो सब अक्षर भिन्न भिन्न है, कोई भी अक्षर कहीं दूसरी बार नहीं लिखा हुआ। सारे अक्षर देखो, ई यहां है कहीं दूसरा नहीं है, क्यू भी कहीं नहीं है, यू भी कहीं नहीं है, ए भी कहीं, मतलब कितने जो भी अक्षर लिखे हैं वो दोबारा नहीं है कोई भी अक्षर। तो आप यहां कह सकते हैं कि कुल अक्षर कितने हैं। देखो यहां लिखें कुल अक्षर, कुल अक्षर आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 अक्षर हैं। ठीक है, इन 8 अक्षरों को, 8 अक्षरों की मदद से कुल मिला के सभी अक्षरों को लेकर के कुल कितने शब्द बन सकते हैं। तो आपको लिखना है कुल शब्दों की संख्या, कुल शब्दों की संख्या, कुल शब्दों की संख्या मतलब पूरे 8 में से 8 हो ही लेने। तो 8 में से 8 शब्द अक्षर लें तो कुल शब्दों की संख्या कितनी हो जाएगी, आपको लिखना है फैक्टोरियल 8। कितना लिखना है, फैक्टोरियल 8। फैक्टोरियल 8 का मतलब 8 गुणे, देखो ध्यान दें कैसे करोगे इसको और थोड़ा समझ लें। जैसे हम आपसे कहें कि ये 8 अक्षर है ना, 8 अक्षर, इनको अदल बदल के लिखना है। पहला स्थान 8 प्रकार से भर सकते हो, जो स्थान पहला भर चुका है उस अक्षर का प्रयोग नहीं करना है, तो बचे हुए 7 को फैक्टोरियल मतलब 7 को दूसरे स्थान पर भरना है। 7 अक्षरों को तो वो दूसरा स्थान 7 अक्षरों से भरा जा सकता है। इसी प्रकार तीसरा स्थान 6 अक्षरों से, फिर चौथा स्थान 5 अक्षरों से। मतलब कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि जो पहला स्थान है वो 8 प्रकार से, दूसरा 7 प्रकार से, तीसरा 6 प्रकार से, और फिर 5 प्रकार से, 4 प्रकार से, 3 प्रकार से, 2 प्रकार से, 1 प्रकार से। सीधी बात है ना। तो ये क्या हो गया, फैक्टोरियल 8 हो गया। फैक्टोरियल 8 का मतलब यही तो होता है 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, बस इनका गुणा कर दें तो कुल शब्दों की संख्या निकल आएगी। देखो 8 7 56 गुणे 6 5 30, देखो थोड़ा स्लो करके, है ना, सारे इकट्ठे मत गुणा करो। 6 5 यहां पर 8 7 56, 6 5 30, 4 3 12 2 24। ठीक है, अब यहां से देखिए इनको फिर आपस में गुणा कर दो। 0 3 6 18 और 3 5 15 1 16 और गुणे 24 और लिख दें भैया, है ना। 24 में अगर ये लग रहा है कि गुणा 24 का करना थोड़ा गड़बड़ है तो 4 3 12 गुणे 2 लिखा रहने दें, 12 गुणे 2, 12 गुणे 2, है ना। कितना लिख दें यहां पर, 12 गुणे 2। अब 12 का गुणा कर दें, बाद में 2 का कर देना। ठीक है,
तो 0, 12 × 96 और 12 × 72, 72 में 9 जोड़ोगे तो हमें 81 मिलेगा, और 12 × 12 और 8 20 लिख दो, गुणा में 2 और लिख दो, 2 का और गुणा करोगे तो ये देखो 0, 6 दूनी 12, 2 एकम 2 1 3 और ये 0, 2 दूनी 4। इतने शब्द देखो बन सकते हैं। 40,320 शब्दों की रचना हो जाएगी। ठीक है, चलो इसको भी नोट करें। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इसमें लिखा है मंडे शब्द के अक्षरों से कितने अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्द बन सकते हैं, यह मानते हुए कि किसी भी अक्षर की पुनरावृत्ति नहीं की जाती है। यदि एक समय में 4 अक्षर लिए जाएं, प्रश्न यहां पर 3 पूछे गए हैं। यह कहा गया है कि एक समय में 4 अक्षर लिए जाएं तो कितने शब्द बन सकते हैं। एक समय में सभी अक्षर लिए जाएं तो कितने शब्द बन सकते हैं, और अगर सभी अक्षर लिए जाएं किंतु प्रथम अक्षर स्वर रखा जाए तो कितने शब्द बन सकते हैं। 3 प्रश्न आपसे पूछे गए। देखो ये प्रश्न नंबर 9 है और ये लिखा है मंडे। मंडे, तो भैया मंडे शब्द जो लिखा है इसमें आप बड़े आराम से देख सकते हो सभी अक्षर भिन्न भिन्न है, कोई भी अक्षर सिमिलर नहीं है, एक बार दोबारा रिपीट नहीं हुआ है, सभी अक्षर अलग अलग हैं। देखो यहां लिखे मंडे शब्द में, मंडे शब्द में सभी अक्षर भिन्न भिन्न है। सभी अक्षर कैसे हैं, भिन्न भिन्न हैं। सभी अक्षर भिन्न भिन्न मतलब अलग अलग है। ठीक है, कुल अक्षर हैं कितने, कुल अक्षर बराबर देखो कितने हैं भाई, कुल अक्षर देखो 1 2 3 4 5 6, कुल अक्षर 6 है। हमें क्या करना है, 4 अक्षरों को लेना है। पहले प्रश्न में यही तो पूछा गया है कि 6 अक्षरों में से 4 अक्षरों को लेकर के कितने शब्द बन सकते हैं। तो यहां लिखना है 6 अक्षरों में से 4 अक्षरों को लेकर बनने वाले शब्द कितने होंगे, बनने वाले शब्दों की संख्या कितनी होगी। तो आपको लिखना है शब्दों की संख्या मतलब 6 अक्षरों में से 4 अक्षरों को लेकर कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। तो आपको लिखना है 6P4, 6 अक्षरों में से 4 अक्षरों को लेकर बनने वाले शब्दों की संख्या कितनी हो जाएगी, 6P4। बस 6P4 को हल कर ले। 6P4 बराबर कैसे लिख करोगे भैया, फैक्टोरियल 6 बटे में फैक्टोरियल 6 - 4 लिख दो। अब ऊपर फैक्टोरियल 6 लिखा है, इसको हल कैसे करोगे, 6 × 5 × 4 × 3 × 2 या फैक्टोरियल 2 लिख लो। और नीचे भी देखो फैक्टोरियल 2 लिखा है, इसको इससे कैंसिल कर दें भैया। 6 में से 2 घटाओगे फैक्टोरियल 2 बचेगा, 6 में से 4 घटेगा फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 2 कैंसिल हो जाएगा। इनका बस गुणा कर ले, आंसर आ जाएगा। 4 × 12, 12 × 5 60 और 60 में 6 का गुणा, 6 × 6 = 36 मतलब 360 शब्द बन सकते हैं। 6 अक्षरों में से अगर 4 अक्षरों को एक साथ लिया जाए तो बनने वाले शब्दों की संख्या कितनी हो जाएगी, 360 हो जाएगी। दूसरे प्रश्न में कहा गया है कि यदि सभी अक्षरों को लिया जाए, 6 में से 6 ले लिए जाए तो 6P 6 प्रकार से बन सकते हैं। देखो सभी शब्द कितने हो जाएंगे, यदि 6 अक्षरों में से सभी 6 अक्षरों को लेकर के सभी अक्षरों का मतलब सभी 6 अक्षरों है ना, पूरी 6 है ना, तो सभी 6 अक्षरों को लेकर बनने वाले शब्दों की संख्या, बनने वाले शब्दों की संख्या कितनी हो जाएगी। आपको लिखना है 6 में से 6 लेना है तो 6P 6 लिख दें। कितना लिखोगे, 6P 6, ठीक। और 6P 6 बराबर कितना, फैक्टोरियल 6 बटे फैक्टोरियल 6 - 6, तो फैक्टोरियल 0 नीचे हो जाएगा। फैक्टोरियल 0 का मान 1 होता है। तो आपको यहां ऊपर लिखना है 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ये फैक्टोरियल 6 का मान है। और फैक्टोरियल 0 इसका मान 1 होता है, नीचे 1 लिखना है, बस ऊपर गुणा कर दें, आंसर आ जाएगा। 6 × 5 = 30 और 3 × 4 = 12 मतलब 120, तो ये हो गया। और 3 दूनी 6 और नीचे 1, ठीक। 12 × 6 = 72, 720 शब्द बन सकते हैं। यदि 6 में से 6 अक्षर लेकर के शब्द बनाए जाएं तो शब्दों की संख्या कितनी हो जाएगी, 720। ठीक है,
अब तीसरी एक और प्रश्न इसमें पूछा गया है, देखो क्या है यहां पर समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो इसका तीसरा पार्ट है इसको भी समझो भाई, ये क्या है। इसमें तीसरे वाले में क्या कहा गया है, देखो ध्यान दें, कहा है सभी अक्षरों को लेना है, किंतु प्रथम अक्षर एक स्वर रखना है। भैया स्वर इसमें छांटो, पहले कौन से होते हैं, आप तो स्वर तो जानते हो ना, 5 स्वर होते हैं, ए आई ओ यू, है ना। जो 5 स्वर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू, 5 स्वर होते हैं। अब इनमें से पहचानो भाई 5 में से कौन कौन से आपको यहां दिए गए, इसमें कौन कौन से, देखो एक स्वर तो ये है, एक स्वर ये है, एक स्वर ये, 2 स्वर है। तो इन दोनों को हमें कहां रखना है, या तो इसको पहले स्थान पर रखना है या इसको पहले स्थान पर रखना है। इसका मतलब पहला स्थान 2 प्रकार से लिख सकते हैं। जो भी स्वर बने, जो भी शब्द बनाना है उस शब्द में या तो इसको रखना है या तो इसको रखना है, क्योंकि हमें पहले नंबर पे जो अक्षर आएगा उसको स्टार्टिंग, उसकी स्टार्टिंग कहां से करनी है, स्वर से करनी है। मतलब ओ रखना है या ए रखना है। तो इसका मतलब जो शब्द बनेगा उसमें उसका जो पहला अक्षर होगा वो 2 प्रकार से हम लिख सकते हैं। ठीक है, यहां देखो, क्योंकि मंडे शब्द में 2 स्वर हैं, 2 स्वर हैं, मंडे शब्द में 2 स्वर हैं, जिन्हें पहले स्थान पर रखकर शब्द पहले स्थान पर रखकर पहले स्थान पर रखें तो ऐसे लिख रहे हैं, है ना। जिन्हें पहले स्थान पर रखें तो पहला स्थान 2 प्रकार से, पहला स्थान 2 प्रकार से भरा जा सकता है। फिर इसके बाद अब कितने बचे भैया, टोटल थे कितने, टोटल मिला के 6 थे। उसमें से हमें क्या करना है, पहले स्थान को भरना है। इस पर हम 2 प्रकार से इसको भर सकते हैं, 2 प्रकार से। पहला स्थान कितने प्रकार से भर सकते हैं, 2 प्रकार से, या इसको फैक्टोरियल 2 भी कह सकते हो, है ना। 2 प्रकार से तो पहला स्थान भर जाएगा। अब जो बचे हुए हैं उनको यहां पर भरना है। कितने स्थान बचे, 5 स्थान और बचेंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ये 6वां स्थान है, उसको तो हम 2 प्रकार से भर सकते हैं। तो भाई अब इनको भरना है, इनको कितने प्रकार से भर सकते हो, 5p5, 5 में से 5 ही तो लेने हैं, क्योंकि यहां पर एक जो भर दिया उसको हमें रिपीट नहीं करना है। तो यहां पर जो हमने भर दिया है उसको छोड़ने के बाद 5 स्थानों पर हमें 5 अक्षरों को भरना है। ठीक है, जिनको फैक्टोरियल 5 प्रकार से भर सकते हैं। तो यहां पर देखो ध्यान दें, पहला स्थान 2 प्रकार से, यहां पर 2 ऐसे भी लिख सकते हो, 2 पहला स्थान 2 प्रकार से भरा जा सकता है, तथा शेष 5 अक्षरों में से, शेष 5 अक्षरों में से 5 अक्षरों को लेकर, शेष 5 अक्षरों में से 5 अक्षरों को लेकर बनने वाले शब्दों की संख्या, शब्द बराबर ऐसे लिख दें फैक्टोरियल 5 या 5p5 लिख दें। अब कुल कितने शब्द बनेंगे उनको आपको यहां देखो, यहां लिख देते हैं, यहां लिख दें, गणना के आधारभूत सिद्धांत से, गणना के आधारभूत सिद्धांत से आपको यहां पर कुल शब्द कितने मिलेंगे, कुल शब्दों की संख्या बराबर कितनी हो जाएगी। देखो पहला स्थान 2 प्रकार से भरा जा सकता है, तथा शेष जो 5 बचे उन 5 अक्षरों में से 5 अक्षरों को लेकर के बने शब्दों की संख्या कितनी है, 5p5 है। तो ये आपके पास अब यहां से इसका आंसर मिल जाएगा, 2 गुणे 5p5 का मतलब फैक्टोरियल 5, और फैक्टोरियल 5 बराबर 5 4 3 2 1। ठीक है, इस प्रकार बस इनका मल्टीपल करते हैं, आंसर आ जाएगा। देखो 5 दूनी 10, 4 तिया 12 दूनी 24, यहां पर 240 शब्द बन सकते हैं। कितने शब्द बन सकते हैं, 240। इतनी बात क्लियर। चलो इसको भी नोट करो भाई, क्वेश्चन नंबर 9। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। चलो इसको रब कर देते हैं और क्वेश्चन नंबर 10 में पर आते हैं।
देखो क्वेश्चन नंबर 10वां लिखा हुआ है MISSISSI इसको अगर इसका प्रोनाउंसिएशन करें तो हम इसको लिख सकते हैं मिसिसिपी, है ना। चलो 10वां प्रश्न है ये आपका, कितना है देखो इसमें क्या लिखा है, MISSISSIPPI ऐसे लिखा हुआ है ना। मिसिसिपी वैसे इसको पढ़ सकते हैं, है ना। इसमें लिखा है मिसिसिपी शब्द के अक्षरों से बने भिन्न भिन्न क्रमचयों में से कितनों में चारों आई एक साथ नहीं आते हैं। कितने अक्षर ऐसे होंगे जिनमें चारों आई एक साथ नहीं आते हैं, ऐसे शब्दों की संख्या बताइए, ऐसा प्रश्न कहता है। देखो बच्चों यहां पर एक बात तो सीधी लग रही है कि जो मिसिसिपी शब्द लिखा हुआ है इसमें कुल मिला के अगर अक्षर गिने जाएं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 अक्षर हैं। कुल अक्षर कितने हैं, कुल अक्षर बराबर हैं यहां पर कितने, कुल अक्षर तो 11 हैं। लेकिन एक बात तो साफ दिख रही है कि यहां से कुल कुछ अक्षर ऐसे हैं जो डबल बार, ट्रिपल बार और 4-4 बार यूज किए गए हैं। वो कौन से हैं देखो ध्यान दें, इसमें से m जो है वो एक बार है, m बराबर कितने हैं, एक बार है, m तो पहली एक ही बार है। जो i है वो कितनी बार है, i देखो 4 बार लिखा हुआ है, 1 2 3 4, i 4 बार है। इसके बाद s की बात बताओ भाई, s भी 4 बार लिखा हुआ है, s कितनी बार है, 4 बार, 2 ये है 2 ये है। और इसके बाद p बताओ कितनी बार है, p 2 बार है, p कितनी बार है, 2 बार है, ठीक है। अब ये बताओ 11 हो गए, देखो 4 2 6 6 4 10 11, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अब आपसे पूछा गया है इसमें कि इसमें कितने शब्द बन सकते हैं, तो टोटल अगर शब्द निकालें कितने बन सकते हैं उनको देखो ध्यान दें। कुल शब्दों की संख्या, कुल सभी अक्षरों को लेकर के शब्द बनाने हैं तो कुल शब्द बराबर कितने हो जाएंगे, कुल शब्द बराबर कुल शब्दों की संख्या, ऐसे लिख दें चाहे, कुल शब्दों की संख्या बराबर कुल शब्दों की संख्या। देखो हमने बताया कि यहां पर क्या करते हैं, फैक्टोरियल 11, पूरे टोटल जितने यहां पर इस शब्द में अक्षर हैं उनको यहां पर n मान लें तो फैक्टोरियल n लिखते हैं। फिर सिमिलर प्रकार के जो हैं उनको यहां पर बटे में फैक्टोरियल में लिखते हैं। तो यहां पर देख सकते हो ये तो अलग है, एक ही बार है। i 4 बार है तो आप यहां लिख दें फैक्टोरियल 4, s 4 बार है फैक्टोरियल 4, p 2 बार है फैक्टोरियल 2। इसी प्रकार से हम कुल शब्द निकाल देते हैं और कुल शब्द बराबर ये हो जाएगा, देखो 11 गुणे 10 गुणे 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 और फिर फैक्टोरियल 4 लिख दें। क्यों, क्योंकि नीचे फैक्टोरियल 4 लिखा है वो कैंसिल हो जाएगा। और इस 4 को लिख सकते हो 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, और यहां फैक्टोरियल 2 को भी हम 2 गुणे 1 लिख सकते हैं। ये फैक्टोरियल 4 ये फैक्टोरियल 4 कैंसिल हो सकता है। तो इनका देखो आपस में गुणा कैसे करोगे, 11 गुणे 10 गुणे 9 सत्ते 63 यहां लिख दें, गुणा में 5 लिख दें, और यहां पर देखो नीचे तो कुछ है ही नहीं, बटे में 1। तो चलो और आगे बढ़ाते हैं, 11 का पहले इसमें गुणा करोगे तो 693 हो जाएगा। एक और ये 10 का गुणा करोगे, 0 बढ़ाओ गुणे 5 लिख दें। चलो और देखो 0 और 5 या 15, 5 45 और 1 46 और 5 छक्का 30 और 4 34, 34,650 संख्याएं टोटल बनेगी। 34,650 टोटल संख्याएं बनेगी। अब प्रश्न आपसे यह कहता है कि हमें तो वो संख्याएं बतानी है जिनमें चारों आई एक साथ ना हो, ऐसी संख्याएं बनानी है। तो भाई ऐसी संख्याएं कितनी बनेगी जिनमें चारों आई एक साथ हों। तो यदि यहां ऐसे समझो, यदि चारों आई, ऐसे लिख दे, यदि चारों आई एक साथ हों तब इन्हें एक अक्षर तथा शेष कितने अक्षर बचे। अब अगर यहां पर चारों आई को एक अक्षर मान लें तो टोटल 11 में से 4 घटाओगे कितना मिलेगा, 11 में से 4 घटाओगे 7, तो शेष 7 अक्षर सहित कुल 8 अक्षर होंगे। कुल 8 अक्षर होंगे
जिनसे बनने वाले शब्दों की संख्या कितनी होगी, जिससे बनने वाले शब्दों की संख्या कितनी होगी, शब्दों की संख्या बताओ। आपको लिखना है टोटल 8 अक्षर हैं तो फैक्टोरियल 8 बटी, देखो यहां से जो अक्षर आपके ये 11 थे अब 8 रह गए, क्योंकि चारों आई को हमने इकट्ठा करके एक अक्षर मान लिया। ठीक है, अब यहां से ये देखो खत्म, काम हो गया। एस कितनी बार है, एस 4 बार है तो आपको यहां फैक्टोरियल 4 लिखना है। पी कितनी बार है, पी 2 बार है तो आपको यहां फैक्टोरियल 2 लिखना है। इतना ही तो करना है। तो अब शब्दों की संख्या कितनी हो गई, फैक्टोरियल 8 का मतलब 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4, यहां लिख दें फैक्टोरियल 4। ठीक है, और अपॉन में ये फैक्टोरियल 4 है और यहां फैक्टोरियल 2 को 2 गुणे 1 लिख के फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 कैंसिल कर सकते हो। 2 से इसको कैंसिल करो 4 बार तो 4 सत्ते 28, देखो 28 यहां लिख दें, 6 पंचे 30 लिख दें, बराबर में 0, 8 चौको 32, 8 चौको 32, और ये आपका देखो 3 दूनी 6 और 6 और 3 9। फिर से एक बार समझ लें, देखो 7 चौको 28 और ये आपका कितना हो गया 6 पंचे 30, ये 0 और 3 अट्ठे 24, कितना लिखोगे 24, हासिल में 2 लिखना है और 3 दूनी 6 और 2 8, 840 शब्द बनेंगे। ये कौन से शब्द हैं, ये वो शब्द हैं जिनमें चारों आई एक साथ हो। और हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है कि ऐसे शब्द बनाने हैं जिनमें चारों आई एक साथ ना हो। तो इनमें चारों आई एक साथ भी है और एक साथ नहीं है, वो भी सारे शब्द हैं ये। तो इनमें से ऐसे शब्दों को घटा दें जिनमें चारों आई एक साथ हों, तो वो शब्द निकल आएंगे जिनमें चारों आई एक साथ ना हो। तो यहां पर आपको लिखना है वे शब्द या उन शब्दों की संख्या, ऐसे लिख दें, उन शब्दों की संख्या, उन शब्दों की संख्या जिनमें चारों आई, जिनमें चारों आई एक साथ, जिनमें चारों आई एक साथ ना हो। ठीक है, बराबर कितने हो जाएंगे, इसमें से इसको घटा दें 34,650, 34,650 में से आपको 840 घटाना है, तो वो शब्द निकल आएंगे जिनमें चारों आई एक साथ ना हो। देखो ध्यान दें, 0 ये तो 0 हो गया, ये आपको 5 में से 4 घटा के 1 मिलेगा, यहां से 16 में से 8 घटेगा 8 मिलेगा, इसको 3 और ये भी 3, 33,810 शब्द बनेंगे। ठीक है बच्चों, चलो इसको नोट करें, क्वेश्चन नंबर 10वां। ठीक है, अंत में बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। चलो इसको रब कर दें और क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या कहता है, कहता है परम्यूटेशन शब्द के अक्षरों को कितने तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है। देखो ध्यान दें, ये आपके पास अंतिम प्रश्न है, इसमें लिखा है परम्यूटेशन, PERMU, परम्यूटेशन, TAION, परम्यूटेशन। ठीक है, और S और परम्यूटेशंस है ना। इसमें जो शब्द है परम्यूटेशन, इसमें लिखा है शब्द के अक्षरों को कितने तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है। यदि देखो यहां भी 3 प्रश्न आपसे पूछ रहा है। पहला प्रश्न इसमें लिखा है चयनित शब्द का पी से तथा मतलब प्रारंभिक पी से प्रारंभ करें और एस पर समाप्त कर दें, है ना। ऐसे तो है, अंत में एस हो, पी से स्टार्ट हो। मतलब प्रश्न में ऐसे कहा गया है कि ये आपका पी रहेगा, अंत में आपका एस रहेगा, बाकी जो अक्षर हैं ये वाले इनको अदल बदल के लिखना है। ऐसे तो कह रहा है, इनको आप कैसे भी अरेंजमेंट करके शब्द की रचना करनी है, लेकिन पहला अक्षर पी रखना है, अंत वाला एस रखना है, बाकी बचे हैं इनको हमें अदल बदल के अरेंजमेंट ऐसे बनाने हैं कि पहला अक्षर पी रहे, अंतिम अक्षर एस रहे। ठीक है, कितने शब्द बन सकते हैं ऐसा प्रश्न में कहा गया है। देखो ध्यान दें, यहां पर हम कह सकते हैं कुल इसमें शब्द में जो अक्षर हैं वो कितने हैं, कुल अक्षर बताओ कितने हैं। कुल अक्षर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कुल अक्षर तो 12 हैं। अच्छा भाई, अब इसमें से कोई ऐसा भी तो अक्षर नहीं है जो रिपीट हो रहा हो, जैसे पी कहीं दूसरी बार नहीं है, ई दूसरी बार नहीं है, आर भी नहीं है, एम
भी नहीं है, यू भी नहीं है, टी 2 बार है। टी कितनी बार है देखो, जिसमें टी 2 बार है, जिसमें टी 2 बार है, टी 2 बार है, बाकी सब 1 बार है। ठीक है, बाकी सब 1 बार है। तो यहां पर प्रश्न आपसे कहता है कि यदि आरंभ में P तथा अंत में S आए तो शेष कितने अक्षर बचे? शेष अक्षर कितने बचे भाई? शेष अक्षर बराबर 12 में से 2 को तो यहां से निकाल दो भैया। इसको यहां P पहले स्थान पर रखना है, अंत में S रखना है, 2 स्थान आपके फिक्स हो गए। इसका मतलब शेष अक्षर जो बचे वो कितने बचे? 10 बचे। शेष 10 अक्षरों को व्यवस्थित करके, शेष 10 अक्षरों को व्यवस्थित करके बनने वाले शब्दों की संख्या आपसे पूछेगी। व्यवस्थित करके बनने वाले शब्दों की संख्या आपसे पूछी गई है। शब्दों की संख्या बताओ, तो भाई कितने बताओगे? देखो ध्यान दें, P हमारा लास्ट में पहला अंक है, स्थान है, इसको नहीं बदलना है। अंतिम वाले स्थान पर हमें S रखना है, उसको नहीं बदलना है। केवल ये 10 आपके अक्षर हैं, इनको अदल बदल के व्यवस्थित करके शब्दों की संख्या बनानी है। तो आपको लिखना है फैक्टोरियल 10 और बटे में फैक्टोरियल 2। क्यों? याद रखिए, क्योंकि T 2 बार आया है। T कितनी बार आया है? 2 बार। तो यहां पर जितने जो सिमिलर होते हैं उनसे भाग करते हैं, यही तो करते हैं। तो फैक्टोरियल 10 बटे फैक्टोरियल 2 लिखना है। पहले प्रश्न का आंसर आपको मिल जाएगा। इसको हल कर लें। 10 गुणे 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे फैक्टोरियल 2, और ये नीचे से फैक्टोरियल 2 इससे कैंसिल हो जाएगा। बस इनका गुणा करें, आंसर आ जाएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से आप खुद कर सकते हो। इनका गुणा कर लें, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखो दूसरा पार्ट इसका क्या है। दूसरा पार्ट इसका क्या है? लिखा है सभी शब्द, चयनित शब्द के सभी स्वर एक साथ हो जाएं। सभी जो आपका शब्द है ये वाला, इसमें सभी स्वरों को एक साथ रख दें, सभी स्वर इकट्ठे कर दें। बताओ स्वर कितने हैं? दिए गए शब्द मतलब परमुटेशन में, शब्द में मतलब परमुटेशन शब्द में जो स्वर हैं वो बताओ कितने हैं? स्वर बराबर, तो यहां पर स्वर कितने हैं? देखो एक स्वर ये है और एक स्वर ये है, एक स्वर ये है, एक स्वर ये है और एक ये, मतलब 5 स्वर दिए गए। स्वर कितने हैं? 5। ठीक है, इनको प्रश्न में कहा गया है कि सभी स्वरों को एक साथ रखें। तो अगर सभी स्वरों को एक साथ रख दें तो अब अक्षर कितने बनेंगे? देखो इनको तो हमने 5 प्रकार से अरेंजमेंट करना है, क्योंकि ऐसा तो कहा नहीं गया है कि ई पहले रखना है या ओ यू पहले रखना है या आई पहले लिखना है या ए पहले लिखना है या ओ पहले लिखना है। तो इनको अदल बदल से फैक्टोरियल 5 प्रकार से लिख सकते हैं। दिए गए शब्द में स्वर बराबर 5 हैं, जिन्हें फैक्टोरियल 5 प्रकार से तथा शेष अक्षर कितने बचे? शेष अक्षर बराबर 7 बचे। इन 7 अक्षरों को और ये जो 5 अक्षर इकट्ठे कर दिए उनको हम एक अक्षर मान करके कुल अक्षर कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। शेष अक्षर 8 तथा 5 स्वरों को एक अक्षर मानकर कुल अक्षर बराबर कितने हो जाएंगे? कुल अक्षर बराबर हो जाएंगे 8। ठीक है, अब शब्दों की संख्या कितनी होगी? यहां लिखें अभीष्ट शब्दों की संख्या। अभीष्ट शब्दों की संख्या कितनी होगी? अभीष्ट शब्दों की संख्या बराबर, देखो कितनी लिखनी है, ध्यान दें। आपको 5 जो स्वर हैं उनको अगर इकट्ठा कर दिया हमने तो उनको तो फैक्टोरियल 5 प्रकार से अरेंजमेंट कर सकते हैं। और बचे हुए अब 7 अक्षर और प्लस ये 5 जो स्वर हैं उनको इकट्ठा एक अक्षर मान लिया, तो अब 8 अक्षर हो गए। इनको फैक्टोरियल 8 प्रकार से और बटे में क्या लिख दें? फैक्टोरियल 2, क्योंकि टी 2 बार आया है। जो जितनी बार आता है उसका हम क्या करते हैं? भाग करते हैं। तो अभीष्ट शब्दों की संख्या ये आपकी देखो ज्ञात हो जाएगी। कितनी? देखो फैक्टोरियल 5, 4,
3 2। फैक्टोरियल 5 को कैसे लिखोगे? 5 4 3 2 1 इंटू फैक्टोरियल 8 को कैसे लिखोगे? 8 7 6 5 4 3 फैक्टोरियल 2 और नीचे फैक्टोरियल 2 से इस 2 को फैक्टोरियल 2 को कैंसिल कर सकते हो, बाकी गुणा कर लें, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है? वो शब्द मिल जाएंगे जिनमें पांचों स्वरों को एक साथ रख दिया जाए, तो शब्दों की संख्या कितनी हो जाएगी, इनका गुणा करके आपको आंसर मिल जाएगा। कर दें गुणा क्या भाई? 5 चौको 20 या 60 दूनी 120, तो ये हो गया भाई 5 चौको 20 या 60 दूनी 120, ये हो गया। इनका गुणा करो भाई, 8 सत्ते 56 गुणे 6 पंचे 30 गुणे 4 तिया 12। चलो यहां इसको लिख लेते हैं, देखो गुणा करके ये हो जाएगा 0 0। ठीक है, 3 का मल्टीप्लाई 3 दूनी 6 हो जाएगा, और 3 सत्ते 21, यहां 21 लिख दें, हासिल में 2 हो जाएगा, और 3 छंग 18 और 2 20, यहां हम 20 लिख दें। ठीक है, और इसके बाद में गुणा करोगे अब 12 का गुणा और करो, देखो 0 0 12 छंग 72, 72 का यहां पर आपको 2 लिखना है, 12 एकम 12 7 19 लिखना है, हासिल में 1, चलो 19 लिख दो, 12 दूनी 24, तो आपको लिखना है 24 19 200। इतनी संख्याएं देखो बन जाएंगी। ठीक है, इसको भी भाई नोट करो। इसके बाद एक प्रश्न इसमें और पूछा गया है, इसको भी देखो ध्यान दें, क्या पूछा गया है। इसमें ऐसा लिखा हुआ है कि चयनित शब्द में पी तथा एस के मध्य सदैव 4 अक्षर हों। पी और एस के मध्य सदैव कितने अक्षर हों? 4 अक्षर हों। तो चलो यहां पर देखो, इसको पहले रब कर दें, इसको रब कर दें, और फिर इसके बाद में ये अंतिम तीसरा प्रश्न है, इसको देख लेते हैं। इसमें तीसरा जो पार्ट पूछा गया है उसको देखो भाई। ऐसा कहा गया है, ये देखो हमारे पास कितने 12 अक्षर है ना, 12 अक्षर हैं। इसमें आपसे पहले पॉइंट पर पी रखना है। ठीक है, देखो ध्यान दो, चलो इसमें हम थोड़ा यहां से एक फिगर के रूप में इसको पहले बना के बताएं तो आपको समझ में आएगा। पहला अक्षर, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। ठीक है, यहां पर देखो हम पी रख लेते हैं, और कहा है पी और एस के बीच में क्या लिखा है? सदैव पी तथा एस के मध्य सदैव 4 अक्षर रहें, मतलब 1 2 3 4। यहां पर एस आ जाए, पी और एस के मध्य में 4 अक्षर यहां हो जाएं, यहां तो कुछ भी होता है कोई दिक्कत नहीं। पी और एस के बीच में कितना 4 अक्षर रहें। अच्छा, एक स्थिति आपकी ये बन सकती है। दूसरी स्थिति देखो ऐसी बन सकती है कि पी को आप यहां रख लें और एस को आप यहां रख दें, ये भी देखो बीच में 4 अक्षर हैं। देखो यहां पर इसमें भी 4 अक्षर है ना, 4 अक्षर, यहां भी देखो 4 अक्षर, 1 2 3 4। ठीक, तीसरी स्थिति आपकी ऐसी हो सकती है कि आपको यहां पर पी यहां पर हो जाए और एस आपका यहां पर हो जाए। देखो एक यहां पर देखो 1 2 3 और 4 अक्षर बीच में है ना, और यहां तो कोई बात नहीं। इसके बाद आगे देखो चौथी स्थिति ऐसी भी हो सकती है कि आपको यहां पर पी लिखना पड़ जाए यहां पर, है ना, और 4 बीच में छोड़ दो तो 1 2 3 4 छोड़ दो, और यहां पर आपको 9 के नीचे आपको एस लिखना है। ठीक है, इस प्रकार से। इसके बाद पांचवी स्थिति ऐसी हो सकती है कि आपका पी यहां पर हो जाए, कहां पर? ये वाला है ना, पी यहां लिख दें और 1 2 3 4 छोड़ के आपको यहां पर 10 के 10 वाले 10वें स्थान पर आपको एस लिखना पड़ जाए। ठीक है, 4 बीच में छोड़े, पी और एस के बीच में 4 अक्षर रखना है हर हमेश। यहां पर देखो और अगली स्थिति, छठवीं स्थिति समझो भाई। अब पी को और बढ़ाओ, यहां पर पी यहां कर दें, पी कहां पर कर दें? 7वें स्थान पर, है ना, और ये 1 2 3 4 और ये 11वें स्थान पर कर दें। ऐसी स्थिति हो सकती है। एस है ना, एस को कहां कर दें? 11वें स्थान पर कर दें। और एक स्थिति आपकी ऐसी भी हो सकती है कि पी के आगे आपको यहां देखो पी बढ़ा दें तो 1 2 3 4 और ये 12वें स्थान पर आपको एस लिखना पड़े। अब देखो आगे नहीं बढ़ा सकते, इसको आगे बढ़ाओगे तो ये जगह तो हमारे पास कुल मिला के जो शब्द अक्षर है, जो अक्षर है वो तो 12 ही है, 13वां अक्षर तो है नहीं जो आगे बढ़ेगा। तो पी और एस के बीच में सदैव 4 अक्षर रहें, तो ऐसी कितनी स्थितियां हो सकती हैं? ऐसी स्थितियां 7 हो सकती हैं। 7 कब? तब जब पी पहले पर रहे और एस बाद में रहे। और साथ ही स्थिति वो हो सकती है जिसमें एस इधर आ जाए, पी इधर आ जाए, तो ऐसी स्थितियां 14 हो सकती हैं जिनमें पी और एस के बीच में
4 का अंतर रहे, 4 अक्षरों का अंतर रहे, ऐसी स्थितियां कितनी हो सकती हैं? 14 स्थितियां हो सकती हैं। देखो ध्यान दो, यहां पर लिख देते हैं कुल ऐसी स्थितियां जिसमें लिखे हैं, जिसमें P व S के मध्य सदैव 4 अक्षर आए की संख्या, कुल स्थितियों की संख्या, कुल ऐसी स्थितियों की संख्या, यहां लिख दो संख्या, है ना, कुल ऐसी स्थितियों की संख्या जिनमें P व S के मध्य सदैव 4 अक्षर आए, उनकी संख्या कितनी होगी? 7 + 7 = 14। मतलब 7 स्थितियां ऐसी होंगी जो P पहले S बाद में हो, और 7 स्थितियां ऐसी हो सकती हैं जिसमें S पहले P बाद में हो। तो कुल मिला के ऐसी 14 स्थितियां हो सकती हैं जिनमें P और S के बीच में सदैव 4 संख्याएं रहें। ठीक है, ऐसी स्थितियां कितनी हैं? 14। इसके बाद अब देखिए टोटल मिला के यहां पर कितने अक्षर हैं? टोटल मिला के यहां पर अक्षर हैं 12, और जिसमें से 12 में से T 2 बार आया है। T कितनी बार आया है? 2 बार आया है। तो कुल शब्द बराबर देखो कितने हो जाएंगे? कुल या अभीष्ट शब्द बराबर लिख दें। क्या लिख दें? जो शब्द हमसे पूछे गए हैं, अभीष्ट शब्दों की संख्या, अभीष्ट शब्दों की संख्या, अभीष्ट शब्दों की संख्या बराबर कितनी हो जाएगी? तो बराबर में देखिए यहां पर आपके पास 2 अक्षर तो देखो यहां पर फिक्स हो गए। अब बचे कितने? 10 अक्षर बचे। तो अभीष्ट शब्दों की संख्या बराबर फैक्टोरियल 10 बटे में, देखो ध्यान दें, टी 2 बार है, इसलिए यहां पर हमें क्या करना है? फैक्टोरियल 2 से भाग देना। ठीक है, गुणन सिद्धांत से हमें अभीष्ट शब्द निकालने हैं। तो देखो हमने बताया कि P और S को, और S और P के बीच में सदैव 4 अक्षरों का अंतर रहे, तो वो तो तरीका कितने हैं? 14 हैं। तो गुणन सिद्धांत से हमें क्या करना है? 14 का गुणा करना है। 14 गुणे फैक्टोरियल 10 बटे फैक्टोरियल 2। ठीक है, तो इस प्रकार से फैक्टोरियल 10 की वैल्यू आपको पता है, 10 गुणे 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2, या फैक्टोरियल 2 आप यहां लिख दें, और बटे में फैक्टोरियल 2 से इस फैक्टोरियल 2 को कैंसिल कर दें, बाकी गुणा कर लें, गुणा कर सकते हो। ये आपका आंसर है। ठीक है, तो अभीष्ट शब्दों की संख्या ये वो शब्द हैं जिनमें P और S के मध्य में सदैव 4 अक्षरों का अंतर, 4 अक्षरों का अंतर हो। तो P और S के बीच में अगर 4 अक्षर हैं तो यहां से 2 अक्षर देखो निकाल दो। तो अब टोटल कितने बचे? 12 थे, 2 निकाल दो, 10 बचे। तो इनको फैक्टोरियल 10 बटे फैक्टोरियल 2 प्रकार से अरेंज कर सकते हो, क्योंकि यहां पर TOT 2 बार है। तो फैक्टोरियल 10 बटे फैक्टोरियल 2 प्रकार से इन अक्षरों को अरेंज कर सकते हैं, और P और S को अरेंज करने के तरीके 14 हैं। गुणन सिद्धांत से दोनों का गुणा कर दें तो अभीष्ट शब्दों की संख्या ये निकल आएगी। ठीक है बच्चों, चलो इसका ये आंसर क्वेश्चन नंबर कौन सा है? ये 11, मतलब एक्सरसाइज का अंतिम प्रश्न। तो बच्चों यहां से आपको क्रमचय पूरा कंप्लीट मिल रहा है ना? आपने अच्छे से पूरे प्रश्नों को अच्छे से कवर किया है। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या लगे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछें। ठीक है, आज के लिए बच्चों इतना ही। अगले वाले वीडियो में हम इससे अगली वाली एक्सरसाइज, मतलब जिसमें आपको संचय पढ़ना है, संचय और क्रमचय में थोड़ी समानता भी है, थोड़ी अंतर भी है। जो भी समानता और जो भी अंतर हैं वो अगले वाली वीडियो में हम आपको पूरा एकदम कंप्लीट करवाएंगे। ठीक है, अगर मोटे तौर पे ये कहा जाए कि संचय और क्रमचय में क्या अंतर है, तो बस केवल एक बात याद रखना है, हमें संचय में और क्रमचय में करना होता है वास्तव में वस्तुओं का अरेंजमेंट, लेकिन अगर क्रम का ध्यान रखा जाए तो वो क्रमचय होता है, और अगर क्रम का ध्यान मतलब अरेंजमेंट बनाने में क्रम का ध्यान ना रखा जाए तो बस उसी को संचय कहते हैं। ठीक है, इतनी बात तो यहां पर मोटी बात है ना। बाकी सारी डिटेल हम आपको अगले वाली वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। ठीक है बच्चों, आज के लिए फिलहाल इतना ही। ये जो आपके एक्सरसाइज के सारे प्रश्न हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से नोट कर लें और समझ लें। बाय द वे अगर किसी को कोई समस्या लगती है तो एक बार दोबारा से वीडियो देख लें। ठीक है, या कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे प्रश्न पूछ लें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें,